जय श्री कृष्णा, जय माता दी। दोस्तों, आप सबका स्वागत है मैं स्पिरिचुअल मन चैनल में। और नवरात्रि के 7वें दिन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ कालरात्रि आप सभी पे बहुत कृपा बरसाए। यह चैनल वह जगह है जहां आप अपने अंदर ढेरों मोटिवेशन और पॉजिटिविटी भर सकते हैं, जहां हर कथा में छिपे होते हैं रहस्य, हर देवी स्वरूप में बसा होता है जीवन का गहरा संदेश। नवरात्रि का 7वां दिन माँ दुर्गा के उस भयानक किंतु करुणामयी स्वरूप को समर्पित है जिन्हें हम जानते हैं माँ कालरात्रि के नाम से। उनके नाम में ही छिपा है रहस्य। काल यानी समय, मृत्यु और रात्रि यानी अंधकार। वे मृत्यु और अंधकार को भी समाप्त करने वाली देवी हैं। आज की कथा में हम जानेंगे उनका स्वरूप, वे क्यों प्रकट हुई, उन्होंने असुरों का अंत कैसे किया और भक्तों के जीवन में उनका आशीर्वाद किस प्रकार फलता है। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। मैं कहानी शुरू करूं उससे पहले मैं चाहती हूं आप सभी जो भी श्रोतागण हैं एक बार जोर से जय माता दी बोले, ताकि माता की कृपा आप सब पर भी बनी रहे। तो पहले मैं बताऊंगी माँ कालरात्रि का अद्भुत स्वरूप। माँ कालरात्रि का वर्ण घने अंधकार जैसा काला है। उनकी केश राशि खुली और बिखरी हुई रहती है। गले में विद्युत सी चमकती माला, उनके 3 नेत्र सूर्य की तरह प्रज्वलित। उनके श्वास प्रश्वास से अग्नि की लपटें निकलती हैं। वे गधे पर सवार रहती हैं। उनके 4 हाथ हैं। दाहिने ऊपर का हाथ वरदान देता है, दाहिने नीचे का हाथ अभय मुद्रा में है। बाएं हाथों में वज्र और खड्ग यानी कि तलवार धारण किए हैं। उनका स्वरूप देखने में जितना भयावह है उतना ही दयालु और करुणामयी वे अपने भक्तों के लिए हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार दैत्य राज्य शुंभ और निशुंभ ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। देवता भयभीत होकर पृथ्वी और पाताल में भी छिप गए। तब सभी देवताओं ने मिलकर माँ आदिशक्ति का ध्यान किया। उनके आह्वान से माता ने अपने अनेक रूप प्रकट किए, जिसमें सबसे भयानक और शक्तिशाली स्वरूप था माँ कालरात्रि। जब असुर सेना ने आक्रमण किया तो माँ कालरात्रि ने अपने भयंकर स्वरूप से उनका संहार करना शुरू किया। उनकी गर्जना से दिशाएं कांप उठी, पर्वत डोल गए और समुद्र की लहरें ऊंची उठने लगी। वे जहां कदम रखती वहां से बिजली की तरह अग्नि प्रकट होती। सबसे भयानक असुर था रक्त बीज। उसका वरदान था कि उसकी हर बूंद से एक नया असुर जन्म लेता था। जब भी उसे कोई चोट पहुंचाता, उसका रक्त गिरते ही अनगिनत राक्षस उत्पन्न हो जाते। देवता हताश हो गए, लेकिन माँ कालरात्रि ने अपनी भयानक योजना बनाई। उन्होंने भूमि में अपने विशाल मुंह को फैलाया। जैसे ही रक्त बीज पर प्रहार हुआ और उसके शरीर से रक्त की बूंदें गिरी, माँ कालरात्रि ने उन्हें अपनी जीभ से चूस लिया। इस प्रकार उसकी कोई भी रक्त बूंद धरती पर ना गिर पाई। धीरे धीरे रक्त बीज कमजोर हुआ और अंततः माँ कालरात्रि ने उसका संहार कर दिया। दोस्तों, माँ कालरात्रि केवल असुरों का ही अंत नहीं करती, बल्कि वे हमारे भीतर छिपे अंधकार और भय का भी नाश करती हैं। उनका संदेश है कि भय केवल अज्ञान और मोह का परिणाम है। जब साधक सच्चे ज्ञान और विश्वास के साथ आगे बढ़ता है तो सबसे भयानक परिस्थिति भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसी मान्यता है कि माँ कालरात्रि की उपासना से राहु और शनि ग्रहों की पीड़ा दूर होती है। उनकी साधना से सहस्रार चक्र, जो कि सिर के शीर्ष पर स्थित चक्र होता है, वह जागृत होता है, जिससे साधक को अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति और ईश्वरीय अनुभूति प्राप्त होती है। नवरात्रि के 7वें दिन भक्त माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं। वे प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लेते हैं और फिर देवी को लाल फूल, पान, सुपारी और गुड़ अर्पित करते हैं और माँ के श्रृंगार का सामान भी चढ़ाया जाता है। माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग प्रिय है, तो को निरोगी काया और निर्भय जीवन प्राप्त होता है। भक्त मानते हैं कि वे सच्चे हृदय से ओम कालरात्राय नमः, ओम कालरात्राय नमः
का जाप करते हैं तो सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। अनेक अनुभव यह भी बताते हैं कि संकट के समय माँ कालरात्रि की साधना से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी माँ कालरात्रि की भक्ति की शक्ति। यह थी नवरात्रि के 7वें दिन पूजे जाने वाली माँ कालरात्रि की रहस्यमय और अद्भुत कथा। उनका स्वरूप चाहे भयानक लगे, लेकिन सच्चाई यही है कि वे अपने भक्तों की हर विपत्ति और भय को समाप्त कर देती हैं। जहाँ भी अन्याय होता है वे स्वयं प्रकट होती हैं। किसी न किसी रूप में वे अपने भक्त की रक्षा जरूर करती हैं। कल हम जानेंगे नवरात्रि के 8वें दिन पूजे जाने वाली माँ महागौरी की कथा। उनका ये रूप बड़ा ही प्यारा और अद्भुत है दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्र, दोस्त, परिजनों या फिर जो भी आपके दिल के करीब हो उनके साथ माता की इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि अगर उनके अंदर भी कोई भय हो तो माँ कालरात्रि की कृपा से वो नष्ट हो जाए। और कमेंट में जय माँ कालरात्रि लिखना बिल्कुल ना भूलें। जब कथा सुनी है तो माँ कालरात्रि का जयकारा भी लगाना बनता है दोस्तों, तो क्यों ना जयकारा कमेंट में ही लगाया जाए। तो मिलते हैं नई कड़ी में नई स्टोरी के साथ, माँ महागौरी की कथा के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय माता दी। राधे राधे दोस्तों।